हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम पॉलिटी से जो पार्लियामेंट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, संसद से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो या एसएससी के किसी भी फॉर्मेट का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो या चाहे सीजीएल हो, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन इकट्ठा किया है टोटल 75 क्वेश्चन है, तो इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे, 40 एंड 35 क्वेश्चन करके। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो आपके काम की हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपका कोई फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप में ऐड हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, और जिसके अंदर जो है प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद या लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। ये जो है आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, तथापि उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा एक आपका जो है अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखिए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए प्रति व्यक्ति आयु 30 वर्ष सही है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष दोनों सही है। पूछा क्या सही नहीं है? राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये चीज गलत है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 173 में 173 ख के अनुसार है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे राज्य विधानसभा में कितना दिया? 21 वर्ष, इसलिए गलत है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। देखिए क्या पूछा है, अस्थायी सदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा और विधानसभा दोनों भंग किए जा सकते हैं, और जबकि राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी जो है अस्थायी सदन है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है, अभी इसमें बात किए थे हमने, कितना है? 30 वर्ष है, और ये आर्टिकल 84(b) के अनुसार है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। देखिए, 2 अनुच्छेद है, एक है 108, दूसरा है 118, दोनों के लास्ट में 8 है। 108 में क्या है? 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये जो है 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है, और आर्टिकल 118 में बताया गया कि उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो ये कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। और एक बात और आप जान जाइए, लोक लेखा समिति को जो है हम प्राक्कलन समिति जो है उसकी जुड़वा वहन करते हैं। लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति का जुड़वा वहन करते हैं। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? देखिए, वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, आपस में दोनों को जुड़वा वहन करते हैं, और लोक उपक्रम समिति भी है। तो पार्ट डी सही होगा, 1, 2 एंड 3। निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है, बाकी तीनों समितियां जो हैं अस्थायी हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए, जो लोक लेखा समिति होती है इसके जो टोटल मेंबर 22 होते हैं, जिनमें से 7 सदस्य राज्यसभा से तथा 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से, और 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा द्वारा चुना जाता है। मैक्सिमम टाइम या कह सकते हैं परंपरा अनुसार जो है इस समिति में विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। देखो, जैसे मैंने बताया कि विपक्षी दल का नेता ही होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाले समक्ष निकाय कौन से हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा है? पार्लियामेंट, संसद। आर्टिकल 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति पार्लियामेंट, संसद देती है। आर्टिकल 2 के अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को प्राप्त है, और संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है अथवा उनकी सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अखिल भारतीय सीमाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सीमाओं के सर्जन की शक्ति भी संसद को प्राप्त है, और ये आर्टिकल 312(1) में लिखा है। आर्टिकल 312(1) में क्या लिखा है कि संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सीमाओं को सृजित करेगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो ये देखिए, इसमें 2/3, 3/4 ऐसा कुछ नहीं, सिंपल साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो ऑप्शन ए सही होगा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य जो कानून होते हैं उनको अधिनियमित करना है। तो ऑप्शन बी सही होगा, नियमों या कानूनों को अधिनियमित करना। ये आर्टिकल जो है 245 एंड 246 के अंदर है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होता है, और अनुच्छेद 1103 एंड 1104 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो और यही इसका जो है अंतिम नियम होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? तो ऐसे अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप में शामिल नहीं किया है, वह अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे, और ये 1925 वर्ष 1925 में थे। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कि वो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार में जो है विधायिका को कार्यपालिका से अधिक जो है प्राथमिकता मिलती है। देखिए, शासन के 3 अंग होती हैं, व्यवस्थापिका। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहां व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाती है, वहीं कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, तथा न्यायपालिका जो है लोकतंत्री व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो है व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, और मंत्रिमंडल
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? संसदीय सरकार। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मालवणकर, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। संसद के किस सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसमें अधिक नहीं होना चाहिए? मीन्स किन्हीं 2 सदनों के बीच का जो अंतराल है कितने टाइम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो चूंकि साल में 2 बार बुलाना जरूरी है, इसलिए 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? देखिए, आमुख, स्थगन और भंग करना, ये तीनों शब्दावली जो है संसद से संबंधित हैं, जबकि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, अगर संसद नियुक्त करती तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं, तदर्थ कमेटी, एड हॉक कमेटी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड हॉक कमेटी। और जैसे ही अपना काम समाप्त करके अपना आंसर या प्रतिवेदन या जो भी रिजल्ट आता है उसको प्रस्तुत कर देती है, उसी के बाद इसका अस्तित्व भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। बाकी के जो क्वेश्चन है आप यहाँ से पा सकते हैं इस लिंक से। अगर ये वीडियो जब अपलोड हुआ उससे आप 2-3 घंटे बाद देख रहे हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करें अपने फेसबुक पेज पे। थैंक यू।